नमस्ते। स्पंदन एकेडमी की क्लास 6 के चैप्टर 7 में आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने पार्ट 7 को समझा था। अब हम इसके अभ्यास प्रश्न पत्र करेंगे। तो सबसे पहला हमारा प्रश्न है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इसका प्रश्न नंबर है कि सही जोड़ी मिलाइए। तो सबसे पहला है हमारा रेवदार और इमली। तो ये किसका प्रतीक है? तो दादा दादी का। फिर है हमारा दूसरा पीपल तुलसी। तो इसका होगा माता पिता के समान। फिर है आम खिरनी। तो इसका होगा हमारा मामा मामी के समान। फिर है महुआ और मेहंदी। तो ये है माम और मामी। अब है हमारा प्रश्न नंबर दूसरा, दिए गए शब्दों में से उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो सबसे पहला है हमारा नीम सा खालिस्तान लेकिन रोगों का त्राता। तो इसका हमारा उत्तर होगा नदन और नंदोई। फिर है गुलमोहर खालिस्तान सा जिसकी रंगत रहे उदासी। तो इसमें क्या होगा? चाचा के समान। तो गुलमोहर चाचा सा उसकी रंगत रही उदासी। फिर है हमारा तीसरा वाला कि अशोक खालिस्तान सा रिश्तों की नैया खेता। तो इसका हमारा उत्तर होगा परवाना। फिर है प्रश्न हमारा चौथा, वृक्ष निभाता आज भी खालिस्तान रिश्ता नाता। तो पारिवारिक रिश्ता नाता। फिर है हमारा प्रश्न नंबर दूसरा कि निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। तो पहला प्रश्न है हमारा का वाला कि कवि तुलसी को किस रूप में स्मरण करता है। तो इसका उत्तर होगा हमारा कि कवि तुलसी को माता के रूप में स्मरण करता है। फिर है खा कि आम से हमारा कौन सा रिश्ता है। तो इसका उत्तर होगा आम हमारे नाना सदृश हैं। फिर है गवाला कि जामुन किस रोग की दवा है। तो जो जामुन है वो मधुमेह रोग की दवा है। फिर है अशोक के वृक्ष को परनाना क्यों कहते हैं। क्योंकि जो अशोक के वृक्ष को परनाना इसलिए कहते हैं, कहा गया है क्योंकि वह काफ़ी पुराना वृक्ष है। अब पौधों के प्रति हमारे क्या कर्तव्य हैं। तो हमें पौधों की रखवाली करनी चाहिए क्योंकि समय समय पर उसे पानी और खाद देते रहना चाहिए। फिर है प्रश्न नंबर हमारा तीसरा कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3 से 5 वाक्यों में दीजिए। पहला है हमारा प्रश्न नंबर का कि किन्हीं दो वृक्षों की उपमा किन किन रिश्तों से की गई है। तो ये दो वृक्ष हैं तुलसी और पीपल। तो पीपल हमारे पिता के समान है और तुलसी हमारी माँ के सदृश हैं। फिर है किन किन वृक्षों से औषधियाँ बनती हैं। तो निम्न वृक्षों से औषधियाँ बनती है जैसे कि त्रिफला जामुन और तुलसी। फिर है गावाला कि वृक्ष ना हो तो पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो वृक्षों की अनुपस्थिति में जो पर्यावरण का असंतुलन सा आ जाएगा, जो कार्बन की अधिकता और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ऐसी स्थिति में मानव जीवन का अस्तित्व ही संकट में पड़ जाता है। वृक्ष बादल लाते हैं जिससे वर्षा होती है और जो वृक्ष नहीं होते तो वर्षा भी नहीं होगी, जो कि पृथ्वी पर विद्यमान सभी नदी नाले सूख जाएंगे। फिर है घावाला कि आओ आनंद उलीचे से कवि का क्या तात्पर्य है। तो आओ आनंद उलीचे से कवि का तात्पर्य है कि जो वृक्ष लगाकर खुशियाँ बांटे, पेड़ पौधे हमारे जीवन को आनंदमय बनाते हैं। हमें पेड़ लगाने चाहिए क्योंकि तभी हमारा जीवन आनंदित होगा। डावाला है कि कविता के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं। तो जो कविता के माध्यम से कवि बताना चाहते हैं कि जो पेड़ पौधे हैं वो हमारे जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण अंग है। पेड़ पौधों से हमारा पारिवारिक नाता है, अतः ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षों को लगाना चाहिए, उनकी कटाई नहीं करनी चाहिए और पेड़ पौधे जीवनदायी होते हैं, उनको बचाने में हमारी भलाई है। फिर प्रश्न नंबर हमारा 7वां कि वाक्यों को शुद्ध कीजिए। जैसे कि नदियों में बाढ़ आ गई है तो इसका हम सही करके लिखेंगे तो नदियाँ ना होकर नदियों में बाढ़ आ गई है। तो ये हमारा वाक्य सही होगा। फिर है आप क्या काम करेंगे। तो आप क्या काम करेंगे करेगा तो ये तो गलत होगा। इसका शुद्ध वाक्य होगा कि आप क्या काम करेंगे। फिर बच्चों
काम कर रहे हैं, तो ये भी गलत होगा क्योंकि बच्चे काम कर रहे हैं, ये इसका सही वाक्य होगा। फिर है कईयों लोगों ने कोशिश की तो कई लोगों ने कोशिश की, ये इसका सही वाक्य होगा। तुम कब आया, तो ये गलत होगा वाक्य। इसकी जगह पे क्या आएगा कि तुम कब आए। निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप में लिखिए। तो पिता का तत्सम रूप क्या होगा, पितृ, और माता का मातृ, आम का आम्र और ससुर का श्वसुर। ये इसका सही वाक्य होगा।